In this video, we are going to study the parts of large intestine. लास्ट वीडियो के अंदर यानी कि पार्ट 1 ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस डिस्कस किए थे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। आज हम इसका पहला पार्ट जो कि है सीकम, ठीक है। मैंने आपको कहा था सबसे पहला पार्ट जो है वो सीकम होता है, उसके बाद कोलॉन होता है। तो सीकम को पहले डिस्कस करेंगे। देखो सीक बहुत आसान है। वो पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, या फिर वो पार्ट जो कि इलियम, जो कि लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम को और लार्ज इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, वो है आपका सीकम। सीकम सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये पाया जाता है लोअर एंड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लोअर एंड राइट साइड के ऊपर होता है ये। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर ख़त्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट यानी कि सीकम शुरू होता है, वहाँ के उस वहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको इलियोसीकल वॉल्व बोलते हैं। इलियो यहाँ पे वर्ड इलियम के लिए इस्तेमाल हुआ है, और सीकल यानी कि सीकम। तो इलियम और सीकम के दरमियान में जो वॉल्व होगा सो इलियोसीकम वॉल्व बोलेंगे। वॉल्व का काम क्या होता है? कंट्रोल्स पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि खाना, नॉट, दिस इज़ नॉट खाना एनी मोर बाय द वे, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। जो चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है वो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, राइट। अब उसमें से थोड़ी बहुत रीअब्जॉर्प्शन ज़रूर होगी, बट स्टिल वो, उसे हम फूड नहीं बुला सकते अब। अच्छा, तो वॉल्व का काम होता है कि ये कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यानी कि सीकम में पर्टिकुलरली आपकी होती है वाटर की और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। याद रखो, रीअब्जॉर्प्शन नहीं कह रहा, एब्जॉर्प्शन बोल रहा है, यानी कि पहली बार वाटर और सॉल्ट पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में कहाँ पे होता है एब्जॉर्ब? तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, सीकम जो है उसके एंड पे एक ब्लाइंड ट्यूब होता है। ब्लाइंड ट्यूब यानी कि उसका कोई ओपनिंग नहीं होती। एक कुछ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसे वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई पर्पस काम नहीं होता उसका। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कोलॉन, ठीक है। सीकम के बाद कोलॉन आता है। कोलॉन के 4 पार्ट्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो। पहला वाला होता है असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज सिग्मोइड कोलॉन। 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। कोलॉन के अंदर भी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होती है। यहाँ पे वर्ड रीअब्सॉर्प्शन लिखा गया है क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो हो गई, एक बार हो गई एब्जॉर्प्शन, अब दोबारा से एब्जॉर्प्शन हो रही है किसकी? पानी की और सॉल्ट की, तो उसे रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अच्छा, कोलॉन के अंदर कुछ विटामिन भी सिंथेसाइज होते हैं, विटामिन सिंथेसिस होता है। कोलॉन के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा होता है? इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, जैसे ये सारे गुड बैक्टीरियाज हैं। ये सब गट बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन को बनाने के लिए, जैसे कि वाइटामिन के, वाइटामिन बी 3, ठीक है। वाइटामिन बी 3 का एक और नाम है, आपको याद होना चाहिए, नियासिन, ठीक है। नियासिन वाइटामिन बी 3 को बोलते हैं, या फिर निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। ठीक है। तो वाइटामस ज़ाहिर सी बात एसेंशियल होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं वाइटामस। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कंट्रोल करते हैं सिंथेसिस ऑफ वाइटामिन।